देखो ना, हमारे जमाने में तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था। अब तो गोया वक्त को पहिए लग गए हैं। मिसाल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में, और दिन घंटों में गुजर जाते। ओफ अब्बा मियाँ, क्या नक्शा खींचा है आपने। हाँ भाई, शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? जी अब्बा मियाँ, तैयारियां तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन सब घर वालों को मनाना इस शादी के लिए सबसे मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुम कहाँ गए हुए थे? मैं अब्बा मियाँ ऐसे ही एक काम की तलाश में गया था जरा। घर में तो सब तैयारी में लगे हुए शादी की, तो मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी मैं ही पूरी कर लूं। इनके कहने का मतलब ये है अब्बा मियाँ कि मुझे तो घर की फिक्र ही नहीं है, ना घर की रोजी रोटी की, ना अखराजात की। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने शमीम। मतलब तो यही था ना। शमीम, गलत मतलब मत निकालो बात का। अम्मा भी इनके सारे ताने और तंज में अच्छी तरह समझता हूं, और उनकी फैमिली के तेवर भी देख रहा हूं। जरा खुश नहीं है ये लोग हमारी खुशियों में। मेरा तो जी चाहता है कि इनको शादी में बैठने ही ना दो। तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे यहाँ शादी में आगे बैठने का। साबिर बेटा, रास्ता को तुम समझाओ। घर में मिलजुल के रहना होता है, अगर यहाँ तो तुम खुद लड़ने के लिए खड़े हो गए हो। मैं माफी चाहता हूँ अभी, बस दिन अच्छा नहीं गुजरा। धूप में बाहर चक्कर लगा रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, फिर घर आओ तो शमीम का ये रवैया बस सब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई, बर्दाश्त तो सभी कर रहे हैं एक दूसरे को इस घर में। अब तो इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। क्या हो गया है मेरे घर को? आप फिक्र न करें अम्मा, परेशान ना हो, मैं करूंगा राजदा से बात, समझाऊंगा उसे, प्रॉमिस। हारिस, मैं एक चीज नोट कर रही हूं कि पिछले 6 महीने से तुम हमेशा सुबह दूसरे कमरे से निकलते हो। क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे मीटिंग्स करनी होती हैं, वीडियो कॉल्स पे लंदन बात करता हूँ, टाइम डिफरेंस भी है, तो माजबीन की नींद डिस्टर्ब होती है इसलिए। सीरियसली? वाइफ है वो तुम्हारी? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताता। मैंने फील किया है जैसे तुम दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। ऐसा क्यों है हारिस? नहीं नहीं, शादी है तो ये नॉर्मल है। और कौन सा शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे जो इतनी फ्रैंकनेस होगी। ज्यादा ना सोचो तुम। बहन हूं तुम्हारी, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ? लेकिन हारिस, तुमने टीना के साथ ज्यादती की। तुम दोनों कितने प्यारे लगते साथ में। तुम अमेजिंग कपल। प्लीज ये बात माजबीन के सामने ना कर देना, ना जाने वो क्या सोचे मेरे बारे में। अरे मैं स्टूपिड थोड़ी हूं कि उसके सामने ये सारी बातें करूं। ओके, थैंक यू। चलो, आई हैव गॉट टू मेक अ फ्यू कॉल्स। ठीक है। हारिस, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। ओ बेटा, ओए अब मनाते करा दो पूरे शहर में। मलक दिलावर का बेटा शादी कर रहा है। धूमधाम से होनी चाहिए ये शादी है। ओए बात सुन, पूरे मुल्क में ऐलान करा दे, ये तीनों जितने भी बड़े होटल है ना, सबको बुक करा ले। लंदन से, अमेरिका से, हर जगह से मेहमान आएंगे। किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे बेटे के लिए। हाँ,
पानी की तरह पैसा बहा। डैड प्लीज, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे धूम धड़का शोर शराबा नहीं चाहिए। जो पैसा आप शादी में खर्च करना चाहते हैं ना, वो मुझे दे दें। मैं मानूर की फैमिली की हेल्प कर दूंगा। चलो भाई, सुन लो, अपने बेटे के ख्यालात सुन ले। बहुत ही छोटी सोच है तुम्हारी। डैड, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो 4 लोगों में मेरी सादगी से शादी करते हैं। मैं खुश हो जाऊंगा। ओए ओए 6 महीने से मैं तेरी शादी की तैयारी कर रहा हूँ। सुन ले, अपने बेटे की सुन ले, मान लेना जो वो कह रहा है। एडवांस पेमेंट की हुई है हमने। तुम खामोश रहो, समझ आई ना? चुप करो। जब भी बोलती है आधी अकल है तेरी। क्या हुआ? इन्हेलर अरमान। बेटा अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। शादी धूमधाम से होगी, बस। क्यों बजा ले जैसे देखो तूने मुझे। देखो मानूर बेटा, हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, अगर तुम्हें आजकल के हालात का तो मालूम ही है। बेटा, तुम तो जानती हो कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। जैसे वैसे करके हम गुजारा करते हैं और बिजनेस भी आजकल ठप चल रही है। पहले 40-50 इवेंट्स हुआ करते थे, अब मुश्किल 8 से 10 हो गए। अब्बू मुझे पता है, आप लोग मुझे क्यों क्लियर कर रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे दिल में ये बात ना आए कि हमने तुम्हारी शादी सादगी से घर के अंदर ही कर दी। अम्मा भी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी अयान और उसकी फैमिली भी तो यही चाहते थे ना। हाँ, मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की खुशियों में कोई कसर ना छोड़े। अब किसे पता था कि लोगों की शादियों में 4 चांद लगाने वाले आइडियल डेकोरेटर्स की बेटी की शादी इतनी सादगी से होगी। अब्बू प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचें। एक बेटी को उसके माँ बाप और बड़ों की दुआएं मिल जाए, इससे बड़ी कामयाबी और नेमत क्या हो सकती है। शाबाश बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि आजकल के इस अफरा तफरी के दौर में भी हमारे बच्चे इतनी अच्छी सोच रखते हैं और अपने माँ बाप और बुजुर्गों की कदरों कीमत से वाकिफ हैं। शाबाश बेटा, जीती रहो। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। आमीन। आमीन। और अल्लाह ताला आप सबका भी साया हमेशा मेरे सर पे रखे। आमीन। अभी सही करके गई थी मैं कमरा, क्या हालत बना दी कमरे की। आयशा भी ना चीज फैला देती है।